अ, एक तो आपका कैमरा भी आपका माइक म्यूट दिख रहा है, तो उसे अनम्यूट कर लीजिए। यस। जी, तो अब बताइए, क्या कह रहे हैं आपके लखनऊ कानपुर के निवेशक डर रहे हैं या उन्हें इस गिरावट में उम्मीद दिख रही है? भाई देखिए, डर तो रहे इसलिए हैं कि उनकी पूंजी गल गई है। पिछले 1.5-2 साल से उनकी कोई कमाई नहीं हुई है और अच्छे-अच्छे स्टॉक आप देख रहे हैं कि हमारा एचडीएफसी बैंक 900 रुपए आज 3 डिजिट में आ गया। कोटक बैंक बोनस के बाद 400 रुपए पे भी लोग डर रहे हैं। अब डरने की बात स्वाभाविक सी बात है और लोग नए तेजी का इंतजार कर रहे हैं। और बट देखिए क्या होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग एक मंदी के दौर के करीब खत्म होने के करीब आ चुके हैं। अब ये आएगा कब तो बाजार ही बताएगा। बाजार ही सबका मास्टर है, सबका बॉस है। लेकिन हम लोग अच्छी आशा में हैं कि बाजार अब टर्न अराउंड होगी और धीरे-धीरे बाजार चलना शुरू। जी, तो आशा है बाज़ार आगे चलेगा। लेकिन बीच में जो सोने-चांदी की चाल आई और कमोडिटी पर आपकी ख़ास नज़र रहती है, तो अ, आपके निवेशकों ने, आपके साथ जुड़े लोगों ने इस चाल में पैसा बनाया या ऊपर जाकर के फँस गए लालच में? नहीं, हमारे पास क्लाइंटों का अच्छा रेशियो रहा, जिन्होंने पैसे बहुत अच्छे बनाए हैं। बहुत दिन बाद एक रिकॉर्ड आया है कि लोगों ने एमसेट सेगमेंट में काम करके कॉमोडिटी में अच्छे पैसे बनाए हैं। लेकिन अभी लोग इस समय बाई करने के मूड में आ गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एटलीस्ट 15 से 20% अभी भी चांदी का रेट गिरना चाहिए। सोना भले न गिरे, चांदी का रेट तो गिरना चाहिए। जी, और कॉपर में हम लोग का अच्छा काम शुरू हो गया, जो पहले बिल्कुल नहीं हुआ करता रहा, कॉपर एल्यूमिनियम में। इस समय कॉपर एल्यूमिनियम में हमारे इस सेगमेंट में बहुत अच्छा काम शुरू हो गया। जी। तो सोने-चांदी में किन स्तरों के भाव आप आते हुए देख रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए, नई खरीदारी अभी शायद आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कोई करनी चाहिए? सेबी जी? का एथराइज नहीं हूँ अच्छा, और दूसरी चीज की मैं जस्ट एक ब्रोकर हूँ। मेरा अनुमान है कि सोना 1,50,000 और चांदी 2,25,000 एक अच्छा रेट लगता है खरीदने के लिए। और जी, कॉपर इस रेट पर अच्छा लगता है खरीदने के लिए। बिल्कुल। लेकिन लंबी अवधि की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के व्यूज़ रहते हैं, हमेशा अपोज़िट व्यूज़ तो मार्केट में रहेंगे ही किसी भी चीज़ पे, लेकिन अभी एक तरफ कहा जा रहा है कि भई जिन कारणों से, जिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के चलते सोने-चांदी में इतनी तेज़ी हमने देखी और चांदी में इंडस्ट्रियल रीजन्स भी रहे, उनकी अपनी डिमांड जो सिल्वर की है, ईवी में या दूसरे नए एवेन्यूज़ में। तो वो सारे फैक्टर्स अभी बने हुए हैं, इसलिए ये चाल लंबी चलेगी, एक नज़रिया ये बन रहा है। दूसरा ये है कि भई हर साल तो नहीं, मतलब हर 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद ऐसी ही कहानियाँ बनती हैं, एक नया पीक बनता है और उसके बाद ये सारे जो प्रेशियस एसेट्स हैं, ये अगले 8-10 साल के लिए सो जाते हैं। वैसा ही फिर से तो नहीं हो जाएगा कि आपको याद रहेगा आपने 4 लाख पे चाँदी खरीदी थी और फिर आप 25 साल इंतज़ार करेंगे कि अच्छा मेरा भाव कब आएगा? देखिए, मेरा अपना सोचना ये है कि चांदी अगर 100-2 लाख रुपए आ जाती है, तो एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो जाएगा। सोना एक 50 पे अच्छा हो जाएगा। ये अलग चीज़ है कि जो बड़े-बड़े सिंडिकेट काम कर रहे हैं, इसमें इंडिया वर्ल्ड लेवल के लोग सिंडिकेट काम कर रहे हैं और पब्लिक हमेशा बेवकूफ़ बनती है। लेकिन अगर पब्लिक थोड़ा-सा फ़र्क ये पड़ गया है कि एमसीएक्स में एक्सचेंज की मार्जिन का सेगमेंट होने की वजह से लोग ओवर ट्रेड कम कर रहे हैं और बहुत ही लोग सोच समझ के काम करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस बार ये जो चीज़ें हैं कंटिन्यू रहेंगी। बाजार चांदी सोना और ये कॉपर चलेगा। इसके पीछे लॉजिक है, जो बड़ी-बड़ी बातें फैलाई गई हैं कि सोलर में खर्चा में यूज़ हो रहा है, ईवी में खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है? वो तो खाली लोगों की पार्किंग बढ़ गई है, गवर्नमेंट खरीद रही है, इकट्ठा कर रही है, इस वजह से चल रहा है। अदरवाइज़ प्रोडक्ट में इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है कि चांदी बढ़ जाए, ऐसा नहीं लगता। लेकिन चांदी चलेगी। जी। शोमेश, आप सुनील जी से कुछ पूछना चाहेंगे? फिर सुनील जी भी आपसे पूछेंगे अगर उनकी इच्छा होगी तो। सुनते रहते हैं आपके हर वीकली प्रोग्राम को, सोमेश जी को सुनते रहते हैं और सोमेश जी बड़े ही स्पष्ट शब्दों में और बड़ी ही बातों को सजा के बताते हैं।
जो कि आम आदमी भी समझ में आ जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। नमस्कार, सुमित, कुछ अनुभव, कुछ ज्ञान दे दीजिए भाई। नहीं सर, जितना चीज़ समझता हूँ ऑफ कोर्स हम डिस्कस करते हैं, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, यहाँ पे सवाल पूछते हैं लोग, उनसे सीखता हूँ, उस पर काम करता हूँ और अपनी समझ लगा के फिर उस पर बताता हूँ। सर मेरा एक ज़रूर समझना चाहूँगा मैं कि सोने का जो मेजर ड्राइवर होगा वो हमारा डोमेस्टिक मार्केट होगा या इंटरनेशनल मार्केट होगा। वैसे ही चांदी का जो ड्राइवर होगा वो हमारा डोमेस्टिक मार्केट होगा या इंटरनेशनल मार्केट होगा, मतलब लीडर कौन होगा और फॉलोअर कौन होगा। जी सुनील जी, लगता है सुनील जी का कनेक्शन फिर धोखा दे गया है। तो यहाँ स्वाभाविक सी बात है, ये इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं, तो इनके भाव तो इंटरनेशनली ही तय होंगे ना सोमेश जी? जी, करेक्ट। लिंक टूट गया था। जी। हाँ, सुनील जी आपसे सोमेश समझना चाह रहे थे कि सोने और चांदी के भाव जो हैं, उसमें वो मतलब इंटरनेशनल फैक्टर से ड्राइव होंगे या घरेलू कारणों से? कौन-सी चीज़ पहले चलेगी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाव सामने आएँगे, जिधर जाएँगे उधर पीछे-पीछे घरेलू भाव जाएगा, या घरेलू बाज़ार अपने तरीके से चलेगा? देखिए, घरेलू चांदी की बात करें या सोने की बात करें, इंडिया में कंजम्पशन स्टोरी है और चलती रहेगी। सोने के रेट बढ़ने के बाद भी ज्वेलरी की सेल बहुत थोड़ी कम पड़ी है। ज्वेलरी का कैरेट भले कम हो गया, 18 कैरेट की जगह लोग 12 कैरेट पे भी आ गए और डायमंड ज्वेलरी और कम में आ गई है। तो सोने की खपत तो बराबर मेंटेन रहेगी और जो इंटरनेशनली जो गवर्नमेंट अपने बैंक में जमा कर रही है उसका असर तो बराबर कंटिन्यू रहेगा। डिमांड सप्लाई का गैप रहेगा हमारे ख्याल से। जी। जी सोमेश। थैंक यू वेरी मच। जी। सुनील जी सुमेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सोमेश जी से?